गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग पाठ को आगे जारी करेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि मनोरंजन में चित्त संलग्न किया जा सके। आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत भी हैं जो भाव के उमंग में गाए गए हैं। किसके उमंग में गाए गए हैं? भाव के उमंग में। जन्म, मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उनमें उल्लास और उमंग की ही प्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा पतोहू और सास ससुर के बर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें ही ज़्यादातर गीतों में पाई जाती हैं। स्त्री प्रकृति का अनुकरण पुरुषों ने भी किया। ध्यान से सुनना। स्त्री प्रकृति का मतलब हुआ कि गीत तो स्त्रीण प्रधान ही होता है, लेकिन पुरुष भी पीछे रहने का प्रयास नहीं किया है। वे भी स्त्री से आगे निकलने को होड़ में हैं। देखते हैं वो कहाँ कहाँ प्रयास करते हैं। जैसे हल जोतने के समय पुरुष भी लोकगीत गाते हैं। नाव खेते समय, पालकी ढोने आदि कामों के समय गाए जाने लायक गीत पुरुषों ने भी बनाए। अब तुम लोग बच्चे पूछ सकते हो कि हल जोतना क्या है? आजकल तो ट्रैक्टर से हल जोता जाता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी बैल से कैसे हल जोता जाता है। ये बैल से हल जोते जा रहे हैं। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर एक हल में एक जोड़ा बैल है। एक जोड़ा का मतलब हुआ दो बैल। पीछे हलवाहा हल को चला रहा है। यहाँ दो हल चल रहे हैं। हालांकि एक हल भी चलाया जा सकता है, लेकिन बैल दो ही होंगे। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है हल जोतते समय का दृश्य। इसमें ये हलवाहा क्या करते हैं, चूंकि इनको पूरा दिन खेतों में बैलों के पीछे पीछे घूमना होता है। ठीक है, मैं अभी दिखा रहा हूँ ये पालकी ढोने का दृश्य। यही पालकी कहलाता है। ठीक है, आजकल इसका प्रचलन धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। यह विशेष रूप से शादी विवाह के समय में ही उपयोग में आता है। आदि कामों के समय गाए जाने लायक गीत पुरुषों ने भी बनाए, किंतु सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति क्या रही? स्त्रीण ही रही, क्योंकि इनकी आवाज़ मधुर होते हैं। ये शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए गीत गाती हैं। पुरुषत्व का आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। स्त्रियों ने जहाँ कोमल भावों की ही अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषों ने अवश्य ही अपने संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए किसकी की? युद्ध घोषणा की। अर्थात इनके जो आवाज़ भी होते हैं वो कुछ अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, और इनके गीत में कोमल भाव का अभाव होता है। इस प्रकार मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियाँ प्रेम और युद्ध। प्रेम को अपनाया स्त्रियों ने, महिलाओं ने, जबकि युद्ध को अपनाया पुरुषों ने, का वर्णन भी ग्राम गीतों में मिलता है। तत्वतः ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। ग्राम गीत किसकी वाणी है? हृदय की वाणी है। हृदय की वाणी का मतलब हुआ छवास में जो मन से निकल जाता है। ठीक है,
इनकी उद्भावना व्यक्तिगत जीवन के उल्लास विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किंतु मानव जातीयता में उनकी सारी वैयक्तिक विशेषता अंतर्निहित हो गई है। उनकी अपूर्वता इसी बात में है कि वे व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको प्रधान न रख उपलक्ष्य बनाकर भावों की स्वाभाविक मार्मिकता के साथ अग्रसर हुए। कला गीत के अंतर्गत मुक्तक और प्रबंध काव्य दोनों का समावेश है। किसका? मुक्तक और प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है प्रधन बंध, अर्थात विशेष नियमों से बंधा हुआ। मुक्तक का मतलब होता है मुक्त। इसके इतिहास का अनुसंधान करने पर ग्राम गीतों पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्रपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही ग्राम गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है। ग्राम गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्गीत किया गया, किंतु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उनकी सारी वैयक्तिक सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उसे लोकगीत की क्या हुई? संज्ञा प्राप्त हुई। ग्राम गीत को कला गीत के रूप में आते आते कुछ समय तो लगा ही, पर उसमें सबसे मुख्य बात यह रही कि कला गीत अपनी रूढ़ियाँ बनाकर चले। रूढ़ियाँ का मतलब हुआ कि प्रेम पहले के लोकगीत में भी था, ग्राम्य गीत में भी था और आज की कला गीत में भी है। कला गीत का क्षेत्र भी जितना व्यापक तथा विस्तृत हुआ, उसके अनुसार यदि उसमें कुछ हद तक शास्त्रीय रूढ़प्रियता न रहती तो उसके समरूपत्व का निर्वाह भी संभव न होता। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला गीत अपने मूल ग्राम गीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति नहीं पा सका। यह उस समय तक संभव भी नहीं जब तक मानव प्रकृति को ही विषय मानकर काव्य रचनाएं की जाती रहेंगी। काव्य गीत ग्राम गीत से कला गीत के परिवर्तन में एक बात तो लिख लिए रही कि ग्राम गीत में रचना की जो प्रकृति श्रेणी थी वह कला गीत में आकर कुछ पौरुषपूर्ण हो गई। कला गीत का मतलब आजकल का जो फिल्मी गाना है, देखिए इसमें स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों का भी आवाज़ आपने सुना होगा। स्त्री और पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो सूक्ष्म और स्वाभाविक भेद हो सकता है वह ग्राम गीत तथा कला गीत की अंतर प्रकृति में बना रहा। ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी वह कला गीत में बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी। राजा रानी, राजकुमारी या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि जैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उसके व्यक्तित्व, उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे। मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का प्रभाव उत्पादन के संस्कार जनता के चित्त पर पड़ता था। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसोत्कर्ष का काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा के बल पर ही चल जाता था, किंतु साधारण जनता के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशेषता प्राप्त करने की चेष्टा में ही क्या हो जाता था? खर्च हो जाता है। आज हम लोग यहीं पर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ कुछ लाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स, फिर मिलेंगे।